नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अक्सर बहुत से साथी पूछते हैं कि 6 पे कमीशन में मैं 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता हूं, 7 पे कमीशन में मेरा बेसिक पे कितना होगा, या मैं 4600 ग्रेड पे पहले मेरा था, 7 पे में मेरा बेसिक पे कितना है, या मैं 4800 ग्रेड पे में था तो मेरा बेसिक पे कितना है, और या 5400 ग्रेड पे में मैं था तो मेरा बेसिक पे कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अपने बेसिक शिक्षा विभाग में या जो भी एम्प्लॉय जो है हमारे 6 पे कमीशन के स्केल पे बैंड जिनका है 9300 से 34,800 के बीच में जो पे बैंड हमारा है इनका है, तो इसमें चार इसमें ग्रेड पे आती हैं। इसमें 4200, 4600, 4800 और 5400, इन 4 ग्रेड पे में जा सकते हैं। अब बात करते हैं 4200 ग्रेड पे था, उनका 6 पे में 13,500 मूल वेतन था। बेसिक पे की बात कर लें कि कितना बेसिक पे हमारा हो गया, उसका अगर 13,500 पे वो होगा तो 7 पे में जाके वो 35,400 पे हो गया। यानी अब जो सर्विस पाएगा बेसिक में, जो 4200 ग्रेड पे स्टार्ट करेगा, तो उसकी मूल वेतन, पहला मूल वेतन 35,400 होगा। और इसी प्रकार जब एक एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, हर साल एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक में दिया जाता है, सबको पता है, तो 1 साल के बाद उसका वेतन हो जाएगा 36,500 मूल वेतन। अगले साल उसका मूल वेतन फिर हो जाएगा 37,600। उसके बाद उसका मूल वेतन हो जाएगा 38,700। फिर उसका हो जाएगा 39,900, फिर 41,100, और इसी प्रकार से आप मैट्रिक्स में आगे देख सकते हैं। अगर मान लिया किसी की सीधी भर्ती हुई है जूनियर में और 4600 ग्रेड पे उसका हुआ है, और अगर अभी भर्ती हुई है जल्दी में तो उसका 44,900, और 1 साल के बाद इंक्रीमेंट के बाद उसका 46,200 हो जाएगा मूल वेतन। फिर 47,600 हो जाएगा, उसके अगले साल 49,000, उसके अगले साल 50,500, उसके अगले साल 52,000। इस तरीके से मूल वेतन हमारा बढ़ता रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि पुराने हमारा पहले इतना मूल वेतन था, अब मूल वेतन उसका कितना शिफ्ट हुआ होगा, उसके बाद अब कितना हो गया होगा। तो इसी प्रकार से आप इस टेबल से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगला, अगर 48,000 पे कोई शिक्षक नव सर्विस कर रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में 48,000 पे, चूँकि बेसिक में ऐसा नियम नहीं है सीधे कोई भर्ती 48,000 सीधे नहीं होती, सीधे प्रमोशन से ही आते हैं। तो 48,000 में अगर मूल वेतन के हिसाब से आप देख लेंगे कितना आपका मूल वेतन होगा, और उसके अगले साल आपका इंक्रीमेंट के साथ आगे वाली टेबल में नीचे का स्तर आता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, देख लेंगे। स्टार्टिंग में अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी 4800 से स्टार्ट करता ग्रेड पे आता है, उसका तो मूल वेतन 7 पे कमीशन के हिसाब से 47,600 होगा, और 47,600 उसका मूल वेतन बैठेगा। अगले साल उसका 49,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे साल दर साल उसका इंक्रीमेंट के बाद बढ़ता जाएगा। अगर कोई अधिकारी जो है 5400 ग्रेड पे के हिसाब से, यानी 6 पे कमीशन के हिसाब से अगर 5400 ग्रेड पे आया है, तो उसका प्रेजेंट टाइम में जो स्टार्टिंग जो स्केल बेसिक पे बैठेगा वो 53,100 बैठेगा, और अगले साल उसका 54,700 हो जाएगा, उससे अगले साल 56,300 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कि कैसे 4 ग्रेड इसमें आती हैं। 9300 से 34,800 वाले पे बैंड में 4 ग्रेड पे आती हैं, 4200, 4600, 4800, 5400। अब 7th पे में इसी मैट्रिक्स में इसी ग्रेड पे के हिसाब के कॉलम में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका मूल वेतन क्या है, और आप मूल वेतन के सापेक्ष आपका वेतन कितना बैठेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप इसको देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं मैट्रिक्स भी आपको दिखा दे रहा हूं। ये पे मैट्रिक्स चार्ट है, देखिए 9300 में 3 जो है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 ग्रेड पे से दिखाई 9300 से 34,800 के पे बैंड में 4 ग्रेड पे हैं। इसके सापेक्ष जो है 7th पे में ये देख सकते हैं ग्रेड पे, और नीचे लिखा है एंट्री पे। एंट्री पे जो आपकी 13,500 होती है उसके सापेक्ष। तो यहाँ पे इंडेक्स लेवल और इंडेक्स बताए गए हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो आते हैं वो 6, 7, 8, 9 4 ग्रेड में आते हैं। भर्ती जो 4200 पे होती है, उसके बाद प्रमोशन से 4600 पे जाते हैं, और उसके बाद फिर प्रमोशन 4800 पे जाते हैं। कुछ भर्तियाँ सीधी भी हुई हैं, जो 4600 ग्रेड पे भर्तियाँ हुई हैं। दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना मूल वेतन अपना निकाल सकते हैं, कितना आपका मूल वेतन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से।
ये जो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स, इंडेक्स को आप जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे अपने 13,500 में, तो आपका इंडेक्स ये आ जाएगा लगभग 2.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंडेक्स यही 400 आ जाएगा। उसके बाद आप इसी हिसाब से टेबल के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते चले आएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आप अपना वेतन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका जिसका 5200 से 20,200 है, वो भी इस टेबल के हिसाब से अपना मूल वेतन कैलकुलेट आसानी से कर सकता है। फिर 15,600 से 39,100 ये भी अपना आराम से कर सकते हैं। 37,400 से 67,000 के बीच में ये भी अपना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे ऑनवर्ड्स ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको जानकारी दी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,